सुनगांव में आवजी अपनी मावशी के साथ रहता था। मावशी उसे भगवान शिव की सुंदर सुंदर कहानियां सुनाती थीं। इससे आवजी के मन में शिव भक्ति बढ़ती गई। शिव शंकर कैलाश पर विराजमान हैं, माता पार्वती उनके साथ हैं। वे भक्तों को कभी निराश नहीं करते। माघ महीने में सुनगांव से महादेव के दर्शन के लिए एक दिंडी निकली। आवजी ने इसे देखा और महादेव से मिलने की इच्छा जागी। महावशी, ये लोग कहाँ जा रहे हैं? ये सब ढवलियागिरी महादेव के दर्शन के लिए पैदल जा रहे हैं। मैं भी उनके साथ जाऊंगा। बेटा, रास्ता बहुत कठिन है। मावशी ने भक्तों से विनती की कि वे आवजी को दिंडी में शामिल करें। दर्शन करके ही लौटूंगा। अगर मुझे दृष्टि मिल गई तो मैं अपना शरीर भगवान को अर्पित कर दूंगा। भक्त गाते हुए दिंडी के साथ चलते हैं। आवजी भी भक्तों में शामिल हैं। भक्त गुफा में प्रवेश कर रहे हैं। महादेव, आप कहाँ हैं? ढवलियागिरी की गुफा में आवजी ने भक्तों के साथ दर्शन की कोशिश की, लेकिन उन्हें महादेव का दर्शन नहीं हुआ। बार बार पुकारने पर भी भगवान दिखाई नहीं दिए। निराश होकर आवजी ने ठान लिया कि अगर उन्हें दर्शन नहीं मिला तो वे अपना जीवन भगवान को अर्पित कर देंगे। और इसी सोच के साथ वे बरगद के पेड़ पर चढ़े और पहली छलांग लगा दी। जैसे ही आवजी ने गहरी खाई में छलांग लगाई, समय जैसे थम गया। चारों ओर सन्नाटा छा गया। अचानक एक दिव्य प्रकाश आसमान से उतरा और भगवान शिव ने आवजी को अपनी बाहों में थाम लिया। उनकी जटाओं से मंद ज्योति फैल गई और पूरा वातावरण शिवमय हो गया। उस क्षण आवजी ने पहली बार अपनी आंखों से महादेव का तेजस्वी रूप देखा। ये था महादेव का चमत्कार और भक्त के सच्चे विश्वास का फल। परंतु आवजी का मन शांत नहीं हुआ। उन्होंने सोचा, अगर महादेव ने मुझे दर्शन और दृष्टि दी है तो अब मेरा जीवन भी उन्हीं के चरणों में अर्पित करना चाहिए। और इसी भावना के साथ आवाजी ने दूसरी बार पूरी श्रद्धा से खाई में छलांग लगाई। ये छलांग प्रेम और समर्पण से भरी हुई थी। जैसे ही आवजी ने दूसरी बार छलांग लगाई, भगवान शिव ने फिर से उसे अपनी दिव्य बाहों में थाम लिया। उस क्षण आवजी ने हाथ जोड़कर कहा, महादेव, अब मैं आपके दर्शन कर चुका हूं। मुझे आपसे दूर नहीं जाना है। मुझे अपने साथ ही रख लीजिए। उसकी आंखों में समर्पण और प्रेम का अथाह सागर था। महादेव उसकी भक्ति देखकर प्रसन्न हुए। भगवान शिव की बाहों में रहते हुए आवजी ने महादेव से प्रार्थना की, हे महादेव, जैसे आपने मुझे दर्शन देकर कृतार्थ किया, वैसे ही मेरे गांव सुनगांव में भी हर साल आपके नाम की भव्य यात्रा आयोजित हो, ताकि मेरे गांव के हर व्यक्ति को आपकी भक्ति का अनुभव हो और आपके आशीर्वाद की प्राप्ति हो। उसकी यह प्रार्थना सुनकर महादेव मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। गांव लौटने पर मावशी रो रो कर बेहोश हो गईं। उसी रात उन्हें स्वप्न आया जिसमें आवजी प्रकट हुए। आवजी ने मावशी से कहा, मावशी, चिंता मत करो, मैं महादेव के चरणों में सिद्ध हो चुका हूं। तू मेरे खेत में जाकर देख, जहां अगर सुपारी फूट गई होगी तो समझ लेना कि महादेव ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। सुपारी पर बाण टूटने के बाद गांव वालों ने इस बात पर विश्वास किया। आवजी सिद्ध महाराज के रूप में पूजित होने लगे। तभी से हर साल माघ महीने में सुनगांव में भव्य यात्रा निकाली जाती है, जहां हजारों भक्त आवजी सिद्ध महाराज का जयकार करते हुए दर्शन के लिए आते हैं। ये यात्रा आज भी लोगों के विश्वास और महादेव की कृपा का प्रतीक बनी हुई है।